बोलते हैं मस्किटो, अभी जैसा कि HIV पेशेंट को मस्किटो ने काटा और वही अगर नॉर्मल पेशेंट को जाके काटेगा तो इससे HIV नहीं होता है। जैसे कि बेड बग्स बोलो, फ्लाइज बोलो, इससे स्प्रेड नहीं होता है। कि टॉयलेट बाथरूम यूज करने से स्प्रेड नहीं होता है, क्लोथ्स यूज करने से स्प्रेड नहीं होता है, हैंडशेक करेगा तो उससे स्प्रेड नहीं होता है HIV, स्पेशली ओनली अनप्रोटेक्टेड सेक्स विथ द इन्फेक्टेड पर्सन एंड इफ यू आर हैविंग द कट्स एब्रिशंस आपके हाथ को, और इन्फेक्टेड पेशेंट का जैसा कि ज्यादा तो ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स जो है उन लोगों के हाथ में कैसे भी करके मतलब वो लोग काम करते हैं, ज्यादा हैंड वॉशिंग करते हैं तो एब्रिशंस वगैरह आ जाता है। और तभी अगर इन्फेक्टेड पेशेंट रहेगा हॉस्पिटल में, अगर उन लोगों को पता नहीं चलेगा कि अभी ये पेशेंट HIV पॉजिटिव है या टेस्ट नहीं की होगी, ऐसा तो नॉर्मली जैसा 6 मंथ्स का पीरियड रहता है HIV टेस्ट डायग्नोस होने के लिए, तब तक कुछ पता नहीं रहता कि विंडो पीरियड बोलते हैं हम लोग, वो 6 मंथ्स का विंडो पीरियड रहता है, तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। अगर स्पॉट टेस्ट वगैरह करेगा वो भी अपने पास अभी हाई मतलब हार्डली 2 या 3 लैब्स है बॉम्बे में, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे करते हैं एलिजा टेस्ट से वगैरह, तो उसमें से भी डायग्नोस होने के लिए हम लोग को टाइम लगता है। तो कभी कभी विंडो पीरियड में रहता है पेशेंट तो डायग्नोस नहीं होता है कि पेशेंट HIV पॉजिटिव है। ऐसा पेशेंट जैसा कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह ऐसा पेशेंट आएगा फुल विद ब्लड वगैरह, तो हम लोग अगर टच करेगा तो मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि विद लेके अपने बेयर हैंड्स वगैरह, तो कट अगर उसमें से अगर वो वायरस जाएगा तो वो इन्फेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर हमको पता है वो पेशेंट HIV पॉजिटिव है तो हम अपने को प्रिकॉशंस की वजह से वो हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं खुद को। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा जैसा कि निडल प्रिक वगैरह होती है हेल्थ केयर सर्वेंट को, तो निडल प्रिक होने के बाद वो भी उसका जैसे कि HIV वायरस जो है एयर के संपर्क में, अगर हवा के संपर्क में आएगा तो विद इन अ सेकेंड इट विल डिस्ट्रॉय। लेकिन अगर जैसा कि इंसुलिन नीडल वगैरह जो है, HGT नीडल्स वगैरह है, ऐसा सडनली प्रिक हो जाएगा पेशेंट को और फिर बाद में हमें प्रिक हो जाएगा, तो देयर आर 50% चांसेस रहता है कि वो हेल्थ केयर सर्वेंट पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग तो इसको HIV को स्टॉप नहीं कर सकते या ना क्योर कर सकते, लेकिन ट्रीट कर सकते। ट्रीट जब भी कर सकते हैं जैसे कि अभी मुझे निडल प्रिक इंजरी हो गया विथ इन्फेक्टेड पेशेंट्स, और ड्रग्स है उसके ऊपर, ताकि हम लोग उसको वो मल्टीप्लिकेशन होने के लिए हम लोग स्टॉप कर सकते हैं वो मेडिसिन से। वो 28 डेज का प्रोग्राम रहता है वो मेडिसिन का, और उसका साइड इफेक्ट्स में रहता है ड्राउजीनेस, वॉमिटिंग्स, बॉडी पेन एंड एवरीथिंग। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिनिश दैट कोर्स फुल 28 डेज। तो अगर हम लोग वो मेडिसिन लेगा, 28 डेज का मेडिसिन रहता है वो लेगा, तो हम लोग वो मल्टीप्लिकेशन स्टॉप कर सकते हैं वहां पे, तो हम लोग को HIV पॉजिटिव होने का चांसेस बहुत कम रहता है। अगर हम लोग विद इन 72 आवर्स में वो मेडिसिन नहीं लेते तो हम लोगों को चांसेस रहता है, अगर वो प्रिक डीप रहेगा और ब्लड कांटेक्ट हो जाएगा तो ही, ऐसा तो इतना चांसेस नहीं रहता है कि निडल प्रिक से हो जाएगा करके, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा बहुत टाइम हो जाएगा 2 मिनट 3 मिनट तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अगर ब्लड में जो सिरिंज रहती है वो हॉलर रहती है, उसमें अगर एक ये भी जाएगा ब्लड का कांटेक्ट हो जाएगा, डीप प्रिक रहेगा, तो हम लोग को चांसेस है HIV पॉजिटिव होने का। अगर और अभी ये हेल्थ केयर वर्कर्स का हो गया, लेकिन एज नॉर्मल अगर कोई मेल पर्सन है जब भी इंटरकोर्स करते हैं, जब भी कॉन्डम वगैरह फट जाएगा, वो सीमेंस कांटेक्ट हो जाएगी फीमेल को, अगर वो नेगेटिव है तो उसको कांटेक्ट होने का चांसेस ज्यादा रहता है। लेकिन अगर वो पर्सन को मालूम है पर्सन जैसा कि पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है, तो तभी का तभी हम ट्रीट कर सकते हैं, ताकि वो 28 डेज का जो टैबलेट्स का जो ये है हम लोग वो डॉक्टर के कांटेक्ट करके हिसाब से हम लोग टैबलेट्स वो दे सकते हैं और वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन होने के लिए। तो चांसेस बहुत कम रहता है कि उनको HIV पॉजिटिव हो सके, मतलब वो पेशेंट। और एड्स जो है जैसा कि पेशेंट है HIV पॉजिटिव पेशेंट है, उसको मालूम हो गया कि अभी मैं HIV हो गया, तो भी डरने की कुछ बात नहीं। बॉम्बे जैसे ऑल ओवर इंडिया एक्चुअली देयर आर सेंटर्स, ऑल द स्टेट्स देयर आर सेंटर्स ऑफ RT सेंटर्स वी आर कॉलिंग फॉर देम, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स ART सेंटर्स बोलते हैं। तो पूरा बॉम्बे में भी 5 to 6 सेंटर्स है। अगर ऐसा है तो वो लोग गोपनीय रखते हो, किसी को बोलते नहीं कि अभी हाँ ये पेशेंट आया मेरे पास
ये पेशेंट पॉजिटिव है करके, ऐसा किसी को बोलते नहीं है, क्योंकि वो बाद में पेशेंट स्टिग्मा में भी जा सकता है। जैसे कि मेरा रिलेटिव कोई है, मुझे पता हो गया अभी HIV पॉजिटिव है और मैं दूसरे को बोलेगी तो पेशेंट का मेंटली तो बैलेंस नहीं रहेगा ना, तो और डिप्रेशन में जाके पेशेंट कैन एक्सपायर ऑल्सो, डेथ भी हो सकती है, कभी कभी सुसाइड का भी हो आता है। तो वहां तक कि मतलब जो अपना सामाजिक जनता है वो भी उसको वो हिसाब से देखेगा, अरे वो HIV पॉजिटिव। और ऐसा नहीं है कि खाली सेक्सुअल कांटेक्ट से ही पेशेंट को HIV होता है, नहीं, ब्लड ट्रांसमिशन से होगा। कभी कभी पेशेंट को कीमोथेरेपी चालू रहती है, ब्लड चालू है CA का पेशेंट को, जैसे कि एनीमिया है उनको भी ब्लड देते हैं, तो वो हिसाब से भी ट्रांसमिट हो जाता है। ऐसा उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग वो पेशेंट को या वो इंसान को हम लोग ये बोलेंगे कि अभी नहीं, अभी उसको HIV हो गया और वो किधर तो गया होगा और उसको HIV वो ही कारण है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग कभी भी एडमिट हो सकते हैं, कभी भी हम लोग को कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे कि समाज में हम लोग के आजू बाजू में बहुत सारे रहेंगे पेशेंट, लेकिन हम लोग को समझता नहीं है। अगर आपके रिलेटिव में भी रहेगा तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि अभी हमारे साथ रह रहे हैं और हम लोग को भी हो जाएगा, इसका कोई भी मतलब नहीं है। ये मेडिसिन से ट्रीट होता है, जब भी पहले मालूम होता है, स्टेज तक नहीं जाता है, एड्स तक नहीं जाता है। और एड्स भी होता है तो वो एड्स ये डिसीज नहीं है, एड्स जब भी डिसीज उसमें संक्रमण करता है दूसरा रोगों से, तभी हम लोग उसको एड्स कहते हैं। उसका भी स्टेजेस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेजेस। फोर्थ स्टेज जाएगा तो पेशेंट कैन डाई।